गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान। आज हम देखेंगे गुरु जिसका इतना महत्व है, इतनी महिमा गाई हुई है, उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है। द्वापर युग से हम नज़र डालें तो वेदों, शास्त्रों, विद्वानों, महात्माओं ने गुरु की बहुत महिमा की है। एवं कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो भगवान का दर्जा दिया गया है, जिसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसका दर्जा देना कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी इतनी महिमा की है, तो गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान है। कईयों ने तो अभी इसी तक कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दिया मिलाए। तो इसका मतलब गुरु एक माध्यम है भगवान से मिलाने के लिए। फिर कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एवं यहाँ तक भी कहा गया है, हरि रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं। गुरु रूठ जाए, हरि रूठ जाए तो गुरु फिर भी बैठे हैं, मना लेंगे, पर अगर गुरु रूठ गए तो कोई कहीं भी ठौर नहीं मिलेगा। यहाँ ये भी कहा गया है, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। जो सतगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनता है, कोई काम करता है तो उसको कहीं भी गति नहीं मिलती, उसकी गति सदगति नहीं हो सकती। तो वैसे भी हम देखें, पहले एक गुरुकुल प्रणाली चलती थी, जहाँ गुरुओं के पास बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। राजा लोग भी राज्य भाग का सुख लेने के पश्चात अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देते थे। अपना जो जीवन शेष बचता था, गुरु के चरणों में बिता देते थे। तो इतना गुरु का महत्व है। अगर इतना हमको गुरुओं ने शिक्षा दी, हमारे जीवन में विशेष स्थान पर बनाया, और फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम चारों तरफ नज़र डालें तो संसार की क्या हालत हो गई है। अधोगति को पहुंच गया है, तमो प्रधानता को समाज पहुंच गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है, हैं? अभी कीर्तन करते हैं तो कहते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। फिर कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया संसार, कि तूने कितनी सुंदर दुनिया बनाई थी, देख जरा आके तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। फिर ये भी कहा जाता है कि जो भारत पहले सोने की चिड़िया थी, अब वो लोहे की चिड़िया भी नहीं रही। भारत कर्ज में डूबा हुआ है, जबकि भारत की संस्कृति इतनी महान थी। आज विश्व के सभी जो हैं वो हमारे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, राजयोग सीखने के लिए आते हैं। वो ऐसा क्या राजयोग था जो विश्व के लोगों को भी हमारी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा क्या था, पर वो हम उसको भूल चुके हैं। तो कारण क्या है हम भूल गए? क्योंकि भगवान ने आज से 5000 साल पहले भी ये वायदा किया था। जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भगवान ने वायदा किया था, जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं आऊँगा, आकर क्या करूँगा, सभी धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करूँगा। और धर्म गलानी क्या है ये भी बताया था। उसकी 4 निशानियाँ बताई थी कि गाय विष्ठा में मुँह मारेगी, अनाज पुड़ियों में बिकेगा, केशों का श्रृंगार रह जाएगा, माँ बाप लड़की की कमाई खाएंगे। हम देख रहे हैं चारों तरफ क्या हाल हो गया है, कैसा वातावरण बन गया है। क्या यह धर्म गलानी का समय नहीं है? इसलिए भगवान को भी अपने किए हुए वायदे के अनुसार इस धरा पर आना पड़ता है। वो गुप्त वेश में आता है, जैसे कि गीता में भी वर्णन है कि मैं एक वृद्ध तन का आधार लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं तो एक ज्योति स्वरूप हूँ। तो उसकी कितनी कृपा है, अपने वायदे के अनुसार जो भारत की संस्कृति प्राय लोप हो गई है, हमारा देवत्व लगभग समाप्त हो गया है, भगवान उसको पुनः जागरण करने के लिए हमको सभी संबंधों का
रस देते हैं, अनुभव कराते हैं, जिसको हम भक्ति मार्ग में सिर्फ यही कहते आए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो वही हम सब कुछ, सारे रिश्ते हमारे उस एक परम पिता परमात्मा के साथ हैं। वही आके सब हमको अनुभव कराते हैं। वही निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर हमको ये ज्ञान दे रहे हैं, बाप बनकर दुलार कर रहे हैं, टीचर बनकर हमको राय योग सिखला रहे हैं, सद्गुरु बनकर हमें हमारी सदगति कर रहे हैं। क्योंकि वो एक ही है, गति सदगति दाता सबका एक ही है। बापों का बाप वही है, पतियों का पति एक वही है। इसलिए सभी धर्म स्थापक विद्वान उसी एक सद्गुरु को बुलाते हैं। सतगुरु का अर्थ ही है सच्चा सच्चा सतगुरु। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गॉड इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ गॉड। तो वो जब ट्रुथ जो गॉड है, सत्यम शिवम सुंदरम है, इस धरा पर आते हैं तो वो हमको सत्य ज्ञान सुनाते हैं। वो जो सत्य ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, क्योंकि जीवन सभी चाहते हैं मैं गुस्सा नहीं करूं, और फिर भी आ जाता है। उसका कारण क्या है कि आत्मा में पावर नहीं है। तो परमात्मा में बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं आकर, बच्चे तुम जो हो वही अपने आप को समझो। तुम आत्मा हो, एक चमकती हुई ज्योति हो। वो इस शरीर रूपी तन में आकर शरीर रूपी कपड़ा पहनकर, जैसे गीता में भी है कि शरीर आत्मा का कपड़ा है, तो वो इस शरीर रूपी कपड़ा धारण कर इस सुंदर पाठ बजा रही हो। तो अपने आप को आत्मा समझो। शरीर तो सभी जानते हैं, ये 5 भूतों का बना हुआ शरीर है, एक न एक दिन इसको अवश्य ख़त्म होना है। क्योंकि पैदा होते के साथ ही हमारे जाने का समय निश्चित हो जाता है। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये सब बातें जानते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा तन में आकर बड़े सिस्टमेटिक वे से हमको ये पाठ पढ़ाए हैं। पहला बताया हम सब आत्माएं एक पिता की संतान ज्योति स्वरूप हैं। हम सब ड्रामा में जहाँ अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो सबका रोल बहुत सुंदर है। हमें सबको एक मस्तक पर चमकती हुई ज्योति देखनी है कि सभी हम उस सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। हमारा पिता जो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो बार बार इस चक्कर में नहीं आते, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, और ना उनका हमारे तरह जन्म होता है, उनका अवतरण होता है। अवतरण अर्थात आत्मा ऊपर से आती है, अपना कार्य करती है और चली जाती है। ये परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर ज्ञान दिया और बताया मेरा एक ही नाम शिव है, और मुझे प्यार से सभी बच्चे बाबा कहते हैं। वही शिव जिसकी मंदिरों में हम ज्योतिर्लिंग कहकर पूजा करते हैं, वही शिव ब्रह्मा के तन में आकर, क्योंकि मंदिर में देखते हैं ना शिव के जहाँ पर शिवालय बने हुए हैं, बाहर एक बैल, नंदी बैल खड़ा है। तो नंदी बैल एक भाग्यशाली रथ जिसमें निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा आकर प्रवेश कर अपना ये सुंदर सा ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। जब ये ज्ञान जीवन में आता है तो हमारी जीते जी ही सदगति हो जाती है। गति तो सबकी होनी है, बाकी सदगति हो जाती है, यानी कि हमको जीवन जीने की कला आ जाती है। तो हमें परमात्मा ने पहला ज्ञान दिया, आप आत्माएं हो, सभी आत्माएं मेरे बच्चे हो, मैं सबका शिव पिता परमात्मा हूँ। हम सब बच्चे इस सृष्टि रंगमंच पर आने से पहले परम धाम जो निराकार आत्माएं वहाँ रहती हैं, सबका वो घर है जिसको बोला जाता है परम धाम। तब ये नाटक लगभग पूरा होने वाला है, तो हम आपको घर जाना है, घर जाना है, ये शरीर छोड़कर जाना है। घबराना नहीं है, भगवान कहते हमको तैयार होना है, हमें दैवी गुण अभी धारण करने हैं, क्योंकि ये भी एक सर्कल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब कलयुग के बाद ये चक्कर तो घूमेगा ही, सतयुग आएगा। तो जब ये कलयुग और सतयुग का मिलन होता है तो उस थोड़े से समय को हम संगम युग कहते हैं, जिसको आम दुनिया नहीं जानती।
वैसे भी लौकिक रीति से देखें, जब रात गुजरने वाली होती है, दिन आने वाला होता है, तो उसको हम प्रभात, उषा वेला कहते हैं अपने अपनी भाषा में। सभी कहते हैं ना, प्रभात सिमर उठ मेरे मन, कि सुबह सुबह उठ कर उस भगवान को याद करो। बच्चों को भी हम कहते हैं, बच्चों सुबह उठ के याद करना तो जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। तो भगवान हमको ज्ञान देते हैं, बच्चे ये जीवन जीने की कला मैं सिखा रहा हूँ। अपने घर गृहस्थी में रहो, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। तो स्वर्ग कैसे बनेगा? क्योंकि आत्मा के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति, सब आत्माएं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी हैं, सभी आत्माएं यही चाहती हैं। तो जो चाहती हैं, मैं भी तो वही चाहती हूँ। तो ये रूल है कि मैं जो चाहती हूँ मुझे उसको देना पड़ेगा। तो जब देना पड़ेगा, मैं जो चाहती हूँ, मैं प्रेम चाहती हूँ, तो मुझे प्रेम देना पड़ेगा। ये रूल है, ये सत्य रूल है, जो बदल नहीं सकता। तो इस तरह जब हमें एक परिवार की भावना आती है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, और जो पिता जो शिक्षाएं दे रहा है इस समय, राज योग सिखा रहा है। राज योग का मतलब यह है, हम पैदा होते ही राजा के घर में जन्म लेंगे, राजा बनेंगे। और फिर दूसरा अर्थ देखें, ये योग सब योगों का राजा है। क्यों राजा है? इसमें बहुत राज छिपे हुए हैं। वो जो राज है उसको स्पष्ट करने वाला एक ही पिता परमात्मा है। और ये बहुत अब शुभ वेला है, भगवान का साथ है। सतयुग में तो हमारा और भी अब डाउन हो जाएंगे थोड़ा, क्योंकि पैदा होते ही, सतयुग में आते ही हमारी कला नीचे होनी शुरू हो जाती है। अभी हमारा ये डायमंड युग है। स्वयं भगवान पारस हमको अपने साथ लोहे जैसी आत्माओं को लगाकर हमको ईश्वर का बच्चा बनाकर, अपना बच्चा बनाकर अभी हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बना रहे हैं। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि हम इतने जो हमारे सतयुग में कलयुग तक फिर ये सारे जन्म होने हैं, उसमें हम अपना भाग्य कितना श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये वो समय है जब हम अपने, क्योंकि ये आधारित है हमारे कर्मों पर, तो कर्मों पर ध्यान दें, भगवान से नहीं डरें, अपने कर्मों से डरें कि हमने कर्म कितने श्रेष्ठ बनाने हैं। श्रेष्ठ कर्मों का आधार है परमात्मा की शिक्षाएं। जितना हम शिक्षाएं उसके अपने जीवन में डालते जाएंगे, जितना जीवन में ढालते जाएंगे, हमारा जीवन अति सुंदर 84 जन्मों के लिए बनता रहेगा। तो हमें ये आज जो हम सभी एकत्रित हुए हैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, तो गुरु के प्रति हमारा सच्ची पूजा, सच्चा यही होगा कि हम उसके कहे अनुसार उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आए, जिसने कभी भी इस ज्ञान को अगर नहीं सुना तो आए, एक बार अवश्य आए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कोई बहन भाई कहीं भी रहा है, विश्व के किस कोने में भी रहा है, तो एक बार, सिर्फ एक बार, हमारे कहने से एक बार अवश्य जाएं और अपने आगामी जीवन को यहाँ भी सफल बनाएं, और वही संस्कार अपने साथ ले जाएंगे। फिर आत्मा बहुत सुंदर सुंदर जीवन अपना बनाते जाएंगे। ओम शांति। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।